इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, जिसमें से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का हल करेंगे इस वीडियो में। देखिए, स्टूडेंट फ्रेंड है, पुस्तक का नाम केसी सिन्हा, उसी से हम इस वीडियो में क्वेश्चन संख्या 8 का सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब कि इसमें से दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करने पर दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम आना चाहिए। मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल का मान और एचसीएफ का मान और एलसीएम का मान दोनों को गुणा आपस में करने पर दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही सत्यापित करने मतलब कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि क्या एचसीएफ का मान और एलसीएम का मान दोनों को आपस में गुणा करने पर उस दो संख्याओं को गुणा को आपस में करने पर क्या आपस में क्या बराबर होता है। यही हमको क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए हमको बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। 96 और 404 है। 96 और 404 का सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 96 सबसे पहले हम 96 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जब भी हमको करना है तो एलसीएम के माध्यम से क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। देखिए 96 जो है 2 से लगेगा। 2 से क्यों लगेगा कि पिछले वीडियो में हमने बोल दिया था कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, इस 4 या 5 अंक जो है, इन सभी कोई भी 5 अंक में से इकाई का स्थान पर अगर रह जाएगा, इस इकाई का स्थान, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं क्या, दहाई। तो इकाई का स्थान ये है, तो इकाई का स्थान पर अभी कौन सा अंक है, 6। तो देखिए 6 इसमें है, तो 8, 6, 4, 2, इनमें से कोई भी अंक इस स्थान पर रह जाएगा तो वो क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। मतलब कि 2 से पूरा क्या होगा, भाग लग जाएगा। मतलब 2 से क्या होगा, कट जाएगा, जो भी आप कहिए। तो देखिए 2 से भाग देंगे 9 में, तो 2 चक 8, 4 बार में लग रहा है। तो 8 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 16 हो गया। 1 चलाएगा 6 के पास, तो 16, तो 2 8 16, 8 बार में हो गया। नहीं तो आपको क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा, किस में, 96 में। 2 से किस में भाग देना होगा, हमको 2 से लगाना है, तो 2 से 96 में क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 2 चक 8, 9 में से 8 घटेगा तो 1 बच जाएगा। अब 6 उतारेंगे, 2 8 16, 2 8 कितना हो गया, 16। देखिए 48 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो हमको क्या करना है, 48 यहाँ पर लिख देना है। अब फिर देखेंगे, सबसे पहले 2 ही से लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, 2 से लगाएंगे। अब जब 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे। फिर 3 से नहीं लगेगा तो 4 से लगाएंगे। उसी तरह से आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए 2 से हमको लगाना है, तो कैसे पता करें कि 2 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, बिना भाग देते हुए। तो वही नियम फिर अपनाना है। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या की इकाई के स्थान, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक रह जाएगा इकाई के स्थान पर, वो 2 से पूरा क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो देखिए इकाई का स्थान पर यह 8 है, तो ये 8 देखिए इस पे है ना, हाँ 8 है, तो इसका मतलब 2 से पूरा क्या होगा, भाग लग जाएगा।
तो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहीं पर हम भाग दे सकते हैं। देखिए 2 को पढ़ेंगे 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 2 दूनी 4 आ गया। फिर 8 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 8 आएगा, 4 बार में, तो 4 लिख दिए यहाँ पर, 24 आ गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, भाग देकर आप ज्ञात कर सकते हैं। 2 दे देंगे यहाँ पर, हमको 2 से लगाना, 2 दे देंगे और 48 लिख देंगे बीच में, ठीक। तो 2 दूनी 4 हो गया और 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 उतार जाएगा, फिर 2 चौक 8, भाग तो देने के लिए आता ही होगा। देखिए 8 कितना आ गया, 24, हमने 24 पहले ही लिख दिया था। जिस विधि से आपको आसान पड़ेगा उस विधि को अपनाना है आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना यहीं पर भाग देने के लिए। देखिए 2 पहले 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 2 बार में आया 4 तो 2 लिख देंगे। फिर 8 बच गया, 2 चौक 8, 4 बार में आया तो 4 लिख देंगे, बस सिंपल। फिर 24 तो 2 से फिर लगाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। देखिए 96 आ गया, 96 का निकल गया गुणनखंड। अब यहाँ पर लिखेंगे 96, 96 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना बार, सभी को गुना के रूप में लिख दीजिए। गुणनखंडन इसी को कहते हैं। देखिए 96 का गुणनखंडन मतलब गुना के रूप में खंड कर रहे हैं, ठीक है। 96 को 2 गुने 2 गुने 2 और गुना 2, ठीक। 2 गुने 2 गुना कितना बार 2 है, 5 बार, तो 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 1 बार 3 है, ठीक। अब 404 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 से भागा लगाएंगे। देखिए 2 का पढ़ेंगे 4 कितना बार में आया, 2 बार में, 2 दूनी 4। फिर 2 का पढ़ेंगे 0 की, 0 से 0 लिख देंगे, 0 को 0 लिख देंगे। फिर 2 को पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में 4 आएगा, 2 बार में, कितना बार में 4 आएगा, 2 बार में, तो 2 दूनी 4। अब फिर लगाएंगे 2 से, कितना से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, कितना से लगाना है हमको, 2 से, 2 एकम 2, फिर 0 लिख देंगे, 2 एकम 2। अब फिर इतना आ गया 101 आ गया हमको। अब 101 देखना है कि कौन सा पहाड़ा में आ रहा है, जिस पहाड़ा में आएगा उस पहाड़ा में। देखिए तो आपको क्या करना है, पता करना है कि 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा 101 में। देखिए हमने नियम क्या रखा था कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से पूरा। देखिए 1 है इकाई का स्थान पर, इसको बोलते हैं इकाई का स्थान, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। इस संख्या में इकाई का स्थान पर 2 है, इस संख्या में इकाई का स्थान पर 4 है, इस संख्या में इकाई का स्थान पर कितना है, 1 है। तो देखिए इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से लग जाएगा, मगर 1 है इकाई का स्थान पर तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाने के लिए हमको 3 से अब भाग लगाना है। 2 से तो नहीं लग रहा है, अब 3 में देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। जब 2 से नहीं लगेगा तो हमको क्या करना है, 3 से लगाएंगे। तो 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिना भाग देते हुए क्या करना है, हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करेंगे, दो आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 101 है तो 1 + 0 + 1, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 2। आप सोचिए 3 के पहाड़ा में 2 आता है, नहीं आता, इसका मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा। अब 4 से देख लेते हैं, तो 4 से क्या करिए, आप भाग कर दीजिए, 4 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। देखिए 4 दूनी 8, देखिए 4 से भी नहीं लगेगा, 2 आ गया 21, तो 21 तो नहीं आता। वैसे भी जो 1 है तो 4 के पहाड़ा में इकाई के स्थान पर 1 नहीं आता, पहाड़ा पर ही आप 4 के पहाड़ा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 से देखिए तो 5 में भी नहीं आएगा। 6 देखिए, 7 को देखिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 भी नहीं आएगा। 11 में भी नहीं, कोई भी पहाड़ा में 101 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसको भी हमको क्या करना है, उतार लेना। 404 था तो 404 उतार लिए, ठीक है, बराबर 2 गुना 101 है तो 101 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि HCF कैसे निकालें। अब इतना पर जब आप कर लीजिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा क्या, HCF बराबर क्या करना है, HCF
बराबर HCF बराबर कब कैसे होगा, इसका मान कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या और इस संख्या में देखिए गुणनखंड के रूप में जो लिखा हुआ है, जो भी संख्या आपस में मिलेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, देखिए नीचे वाला देखिए जो कम संख्या रहेगा उससे चलना। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 है तो ऊपर में कितना 2 है, 1 2 3 4 5। तो ये 2, इस 2 को ऊपर वाले 2 से क्या करिए, जोड़ा लगाइए। तो ये 1 2 तो ये हो गया, इसमें से इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे तो ये निकल गया। मतलब कि इससे भी 1 2 निकल गया, इससे भी 1 2 निकल गया। तो दोनों 2 मिलाकर 1 2 लिखेंगे। ठीक, 1 2 लिखेंगे। ठीक, फिर गुना देंगे। ठीक, अब फिर दूसरा 2 है, फिर इससे भी दूसरा 2 क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दोनों को कंपेयर कर लिए। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, जब 2 को 2 बन गया तो 1 2 लिखेंगे। ठीक है, अब मतलब कि जोड़ा के रूप में हमको निकालना। ठीक है, अब देखिए 101 है तो 101 नहीं है इसमें, तो 101 लिखने के लिए ऊपर में भी 101 क्या रहना चाहिए। तो 101 तो नहीं है तो 101 नहीं लिखेंगे। अब इसमें कोई भी संख्या नहीं है। अब देखिए आप चाहिएगा कि ऊपर से फिर मिलान करें। देखिए 3 है तो 3 नीचे में है, नहीं है तो पर भी 3 नहीं लिखना है। देखिए ये तो आप बोलिएगा सर 3 गो 2 तो बच गया, तो 3 गो बच गया तो नीचे में भी 3 गो नहीं है तो को नहीं लिखेंगे। अगर जो 1 2 यार रहता तो दोनों को क्या करें, आपस में मिलाकर 1 2 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए अब दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 आ गया। HCF का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए LCM बराबर लिखेंगे। LCM बराबर निकालने के लिए जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, पहले नीचे वाला कम संख्या वाला उतार लीजिए। 2 गुना 2 गुना 101। अब यहाँ पर देखिए 2 को 2 उतार लिए हैं हम। यहाँ पर कितना 2 है, 5 को 2। तो 5 में से 2 को 2 घट जाएगा। मतलब वो 2 को 2, जैसे कि ये वाला 2 मिलाकर 1 2 लिख दिया, ये वाला 2 मिलाकर 1 2 लिख दिया। कितना 2 बच गया, 3 को 2 बच गया। तो तीनों को लिखा देंगे। मतलब कि 2 को बदल 1 को लिखें। 2 संख्या के बदल 2 अंक के बदल 1 अंक लिखेंगे। ठीक है, 3 को 2 लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 बच गया और नीचे में भी नहीं 3 है तो एगो मान लीजिए यहाँ पर लिख लिए हम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता और नीचे में भी 3 रहता। तो ऐसा नहीं करना है कि 3 नीचे भी 3 ऊपर भी या 3 नीचे भी, तो 2 को 3 लिख, नहीं, नीचे में ऊपर में 3 और नीचे में भी 3 रहता ना तो एक ही को 3 लिखते। और ऊपर में 3 है नीचे में नहीं है तो पर भी 3 ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए, एक उदाहरण के से मान लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे कि हम लिख देते हैं 8 बराबर कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 12, तो 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 चरतिया 12। अब यहाँ पर देखिए तो HCF बराबर कैसे होगा, HCF का मान कैसे होगा, ये वाला 2 क्या होगा, आपस में क्या लगेगा, जोड़ा लगेगा। तो 2 को 2 मिलकर 1 को 2 उतारेंगे। फिर ये वाला 2 कंपेयर होगा तो 2 को 2 बदल 1 को 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ये दोनों का आपस में तो नहीं मिल रहा, मेल खा रहा है तो नहीं लिखेंगे। अब ठीक, 2 दूनी 4। अब LCM में क्या करना, सभी को उतारना, मगर डबल बार नहीं उतारना। जैसे कि यहाँ पर कितना 2 गुने 2 गुने 3 है। ठीक है, 2 को 2 उतार लिए हैं ना। अब 2 को 2 ऊपर से नहीं उतारना है, 2 को 2 को छोड़कर बाकी सभी को 2 को उतारेंगे। देखिए 2 को 2 तो उतर गया, ऊपर में कितना 2 है, 3 को 2, तो एक ही को 2 नहीं उतरेगा क्योंकि 2 को 2 तो इससे भी निकल गया। ठीक है, इतना समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर कितना 2 को 2 है, ऊपर में 2 को 2 है। ठीक, ये दोनों 2 मिलाकर 2 को 2 लिखा गया। ठीक, अब बच गया 2 और 3 बच गया तो 2 और 3 लिख दिए। इस तरह से LCM में होता है। ठीक है, LCM में जो बच जाता है ना उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, HCF में जो जोड़ा रहता है उसको भी लिखते हैं। देखिए HCF में सिर्फ जोड़े वाले को लिखते हैं, LCM में जो जोड़ा रहता है उसको भी लिखते हैं, जो बिना जोड़ा का रहता है उसको भी लिखते हैं LCM में। इतना याद रखिए, जोड़ा मतलब कि समझ रहे हैं आप।
अब यहाँ पर देखिए गुना इसको भी कर लीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी हो गया 48 दूनी 48 गुने कितना कर दीजिए 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 आ गया। अब 96 गुने 101 करिए, 101 गुने 96, तो देखिए 6 6 0 होगा, हाँ 6 9 0 9, 96 96 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे 96 96। अब यहाँ देखिए LHCF का मान और LCM का मान क्या हो गया, निकल गया। ज्ञात हो गया हमको HCF और LCM का मान। अब आराम से पहले सीखना है, हमको सीखना है, समझना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा था कि पूर्णांकों के HCF और LCM का मान ज्ञात करिए। हम तो ज्ञात कर लिए। अब क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि जिस संख्या से आप HCF और LCM निकाले उस संख्या को आपस में क्या करिए, गुणनफल करिए। यानी कि 96 और 404 का क्या करिए, गुणनफल करिए। और उसके बराबर में आना चाहिए HCF और LCM का मान, HCF और गुने LCM का मान। मतलब कि HCF का मान जो रहता है, HCF का मान कितना आया, 4 आया हमको। LCM का मान कितना आया, इतना आया। तो दोनों को आपस में गुना करने पर, अब उस संख्या को गुना करने पर सभी दोनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो सिद्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखिए कि चूँकि क्या करेंगे, चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM कर लिए। अब दो संख्या का गुणनफल कौन है, दो संख्या कौन कौन है, तो हमने दो संख्या कौन कौन लेंगे जिससे हमने HCF और LCM का मान निकाले हैं। तो देखिए 96 और 404 न है, तो दो संख्या यही वाला लिखेंगे। 96 और कितना लिखेंगे, हमको लिखना है 96 गुना 404। अब बराबर आना चाहिए, HCF का मान कितना है, 4 गुने 96, LCM का मान 96 96 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, दोनों का आपस में क्या करना है, गुना करना है। अब गुना करिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बराबर करना है, गुना कर कर। यहाँ पर देख लीजिए 404 है, कितना है, 404 और 96 है, तो 6 चक 24, 6 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। बाकी था 2 तो 2 लिख देंगे, 6 चक 24, 9 चक 36, 9 गुने 0 करेंगे तो 0, तो बाकी लिखेंगे 3, 9 चक 36। अगर आपको गुना नहीं आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गुना सीखना होगा, तभी आप 10वां में पास हो सकते हैं। देखिए 4 है तो 4, 6 और 2 8, 4 3 7, 6 2 8 3, कितना आ गया, सही है ना, देख लीजिए, हाँ सही है। 38 784, 38 784। अब बराबर करेंगे, ठीक, इतना से इतना गुना करेंगे। तो देखिए 6 चक 24, 9 चक 36, 36 2 38, 6 चक 24 3, 24 3 27 और 9 चक 36, 36 2 38। देखिए आ गया बराबर, यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, बस अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा तेज़ी से हल करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम ढंग से समझा दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन संख्या कितना में, 2 में। सबसे पहले देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कैसे बना हुआ है, दिखा देते हैं आपको। पहले गुणनखंड के रूप में किया HCF और LCM का मान निकालें, उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल कर रहा तो उसका गुना कर लिए और HCF और LCM का मान से गुना कर लिए, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बस इतना ही करना है, बहुत सिंपल मैथ।
देखिए 2 में 852 और 1491 दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 852 लिख देंगे, 852। अब सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 2। 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12। आप भाग करके हल कर सकते हैं, ठीक है। 2 से इसमें भाग कर दीजिए, जितना भागफल आएगा उतना लिख दीजिए। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब कितना से लगाएंगे, देखिए 3 से लगाना है। देखिए 3 1 4 2 6, 3 से लग जाएगा। देखिए 3 सती 21, 3 एकम 3। अब देखिए कितना से लगाना है, 71 है। तो 71 देखिए कौन सी पहाड़ा में आएगा 7 1 8, नहीं लगता आएगा। देख लीजिए कितना में आएगा, 71 कोई भी पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार में लगा देंगे। अब 1491 है तो 1491 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम गुणनखंड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इकाई का स्थान पर 1 है तो हमने क्या बोला था, 0 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से लगेगा, नहीं है, इकाई का स्थान पर 1 है। अब देखिए संख्या को जोड़िए, 9 1 10, 10 4 14, 1 15। 3 के पहाड़ में 15 आ जाता तो 3 से लगा देंगे। 3 चौक 12, 2 14, 29, 3 नमा 27, 3 नमा 27, 27 2 29, 3 सती 21। अब देखिए 7 4 11, 11 9 20 हो जाएगा। 20 तो नहीं आएगा 3 के पहाड़ा में। अब देखिए कितना से लगाएं, अब देखते हैं कितना से लगा, देख लीजिए। देखिए अब कितना से लगाएं, 7 से देखिए, 7 से देखिए लग जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। देखिए 71 फिर आ गया, इसका मतलब नहीं अब लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको विभाज्यता का नियम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का आना चाहिए, ठीक है। इतना जब आ जाएगा तो आपको क्या होगा, एकदम आसानी से आप इस सब मैथ जितना भी हार्ड रहेगा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 852 लिख देंगे, 852 लिखा गया। अब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 71 लिखा गया, हाँ लिखा गया। अब देखिए 1491, 1491 हो गया बराबर 3 गुना 7 गुना 71। अब एचसीएफ का मान निकालना है। एचसीएफ का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए 3 तो ऊपर में 3 है, हाँ 3 इसका मतलब जोड़ा लग रहा है तो 3, तो एगो 3 लिखेंगे, ठीक। ऊपर से नीचे से दोनों मिलाकर एगो लिखेंगे, ठीक। अब 7 है तो ऊपर में 7 है, नहीं है तो 7 नहीं लिखना है, ठीक। अब देखिए 71 है तो ऊपर में 71 है, हाँ तो एगो 71 लिखा जाएगा। अब देखिए 2 तो नीचे में नहीं है, 2 भी नीचे में नहीं है, ठीक। अब गुना कर दीजिए, 3 और 7 21, 213 आ गया। कितना आ गया, 213। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में दोबारा हम कोई भी संख्या को नहीं लिखेंगे, मतलब जोड़ा के रूप, जोड़ा जो रहेगा उसको एगो लिखेंगे, जोड़ा जो रहेगा उसको एगो लिखेंगे, ठीक। तो जोड़ा कौन कौन है, 3 है जोड़ा, देखिए 3 है, ऊपर में भी 3 है तो जोड़ा लग रहा है तो एगो 3 लिखेंगे, ठीक। 71 है जोड़ा तो एगो लिखेंगे, ठीक। मतलब जोड़ा वाला को पहले लिख लिया, बिना जोड़ा वाला को लिखिए। 7 का जोड़ा नहीं ना ऊपर में, नहीं तो 7 लिखेंगे। देखिए अब 3 तो लिख लिए, जोड़ा लग गया था। अब 2 और 2 बच गया तो 2 और 2 बिना जोड़ा वाला भी लिख लेंगे एलसीएम में, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब देखिए गुना कर लीजिए। अब गुना करना है हमको, तो सबसे पहले 71 गुने 3 करिए, 2 दूनी, पहले 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 तिहाई 28 दूना 56, 28 तिहाई 84, 28 तिहाई 84 हो गया। और 71 देखिए 4 एकम 4, 8 एकम 8 हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 सत्ते 56 2 58 होगा, सही है। 7 चौक 28, 8 सत्ते 56 2 58, 4 8 8 16, 8 1 9 और 5 5 59 64 आ गया, 59 और 64। देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया, निकल गया। तो लिखेंगे
अब लिखेंगे ये, अब क्या लिखेंगे, अब दो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो दो संख्या कौन कौन है, दो, तो जिससे हम LCM HCF निकाले हैं, तो 852 है और 1491 है। तो 852 गुना 1491, अब बराबर HCF कितना आ गया 213 गुने LCM कितना आ गया 5964। और दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम दोनों का आपस में गुना हमको करना है। अब गुना आपको क्या करना है, तेजी से। ये सब जो मैथ है आता है, बिहार बोर्ड में पूछेगा, एकदम हर हाल में पूछता है। कितना नंबर का, 2 नंबर का। आपको एकदम पूरा तेजी से गुना करना है, भाग करना है, जो भी करना है। देखिए 1400 पहले 51 लिख देते हैं हम, 1491 852 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9 2 5 5 हो गया, 9 पचे 45, 5 चौक 20, 4 24, 5 2 7, 8 8 9 72, 2 8 चौक 32, 32 7 39, 32 7 39, 39 8 3 11, 2 8 5 13 और 8 8 16, 16 17 5 22, 22 22 2 24, 4 4 4 8 8 2 10, 7 7 14 2 16, 16 1 18, 18 2 1। आप किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आ गया 128 0 432, इसका मान आ गया 128 0 432। देखिए वीडियो को रोक कर गुना करते हैं, इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। गुना करने पर देखिए कितना आ गया, इतना आ गया। इसको गुना करने पर इतना आ गया। देखिए दोनों का मान इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे, इसलिए इतना बरा इज इक्वल टू नोट बराबर इतना। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना है, 3 नंबर का। देखिए सबसे पहले 777 उतार लिए। ठीक, अब 3 से पहले भाग लगाएंगे। 3 से क्यों 2 से, सबसे पहले हमको 2 से लगाना। 2 से नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है, 7 है। इकाई के स्थान पर 7 रहेगा तो 2 से नहीं लगेगा, हमने पहले ही बता दिया था विभाज्यता के नियम के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जब 2 से नहीं लगता तीनों को जोड़ेंगे। 7 7 14, 14 7 21। देखिए 3 के पहाड़ा में 21 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो 3 से लगा दिए, तो इस तरह से आ गया 259। अब देखिए फिर 3 से लगाएंगे, 3 से देखेंगे। तो 3 से लगाने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। 9 2 11 5, 11 5 हो जाएगा 16। तो नहीं लग रहा है 3 से। आप देखिए कितना से लगाएंगे, जो देखिए 7 से लगाते हैं, 7 या 21, 7 से देखिए लग जाता है। 7 या 21, 21 7 7 49, 37 आ गया। 37 तो कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से देखिए 3 से लगता है, जोड़ दीजिए तो 7 4 11, 11 12 12 13, 13 नहीं आता है। अब देखिए 3 से नहीं लग रहा है, तो अब 7 से देखिए, तो 7 दूनी 14, 7 3 7 4 11, 11 यानी कि हो गया 4 44, 7 6 42, 2 44, 7 से भी नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए पहले 7 से देख लेते हैं। देखिए 31 से लगाएंगे तो 37 बार में क्या आ जाएगा, 1147 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जो भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ठीक, इससे
आसान आसान क्वेश्चन आएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रहेगा। ठीक, एनसीईआरटी में बहुत इजी दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 777 बराबर 3 गुने 7 गुने 37, फिर 1147 बराबर 31 गुना 37। ठीक, अब यहाँ पर देखिए HCF बराबर लिखेंगे। तो HCF में हम क्या करते हैं, जो जोड़ा रहता है उसको हम लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है। देखिए 37 है तो इसमें भी 37, तो एक 37 उतार देंगे। ठीक, और कोई भी जोड़ा लग रहा है और कोई मिल रहा है, 31 है तो इसमें नहीं है 31, 3 है तो इसमें नहीं 3 है, 7 है तो इसमें 3 नहीं है 7 है। ठीक, अब 37 इसका क्या हो जाएगा, HCF का मान। अब देखिए LCM का मान कितना हो जाएगा, LCM बराबर कितना हो गया, जोड़ा के साथ साथ जोड़ा वाला रहेगा तो उसको एक उतारेंगे। देखिए 37 है ना, ऊपर में भी 37 नीचे में भी 37, तो एगो 37 उतारेंगे। ठीक है, और जोड़ा है नहीं है 31, तो ऊपर में नहीं 31 है तो सिर्फ ऊपर में नहीं 31 है तो एक ही वो 31 उतारेंगे। अगर जो दो गो 31 रहता है, एगो 31 नीचे एगो 31 ऊपर, तो एगो एक 31 लिखते। ठीक, जोड़ा के रूप में जोड़ा वाला एगो लिखेंगे, बिना जोड़ा वाला भी लिख देंगे। ठीक, 3 और 7 का कोई जोड़ा नहीं तो 3 और 7 लिख सकते हैं आप। अब आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आपस में क्या करना है, गुना करना है। अब जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24,087 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 24,087 गुना 37 कर देंगे। ठीक है, इधर गुना किससे करेंगे, दो संख्याओं से। तो दो संख्या कौन कौन है, 777, मतलब जिससे हम LCM और HCF निकालें। ठीक है, 1147। देखिए गुना करने पर देखिए मान आता है इक्वल की नहीं। अब यहाँ पर देखिए गुना करते हैं, दोनों को जब हम गुना किए तो कितना आ गया, 8 91 2 19। इसको भी गुना किए तो इतना आ गया। जब इक्वल आ गया दोनों, बस इतना ही क्या करना है, इतना ही करना है। बस इतना करके आपको क्या करना है, छोड़ देना। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखिए 36 64 लिखा हुआ है। दिखा देते हैं आपको कितना है, 36 64 32 80 और इतना। ये आपको आराम से बन जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब अगले देखिए यहाँ पर